ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने और उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक मंजूरियां निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। श्री मोदी ने कल दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि देश में उपलब्ध मौजूदा औद्योगिक भूमि पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना बनाई जानी चाहिए और उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। देश में तेजी से निवेश लाने की विभिन्न रणनीतियों और घरेलू क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की नीतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किए गए सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास एवं निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए। बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में सुदृढ़ और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए एक विस्तृत बैठक की। इस तरह का रक्षा उद्योग कोविड-19 महामारी के चलते सशस्त्र बलों की छोटी और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल करता है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों समेत रक्षा, गृह, वित्त और वित्त राज्य मंत्री शामिल थे। विचार विमर्श में आयुध कारखानों के कामकाज में सुधार, खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने, महत्वपूर्ण रक्षा औद्योगिकियों में निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझाव को सुना। बैठक में ऑटोमोबाइल उद्योग को मदद देने, आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया। उद्योगपतियों ने ऑटोमोबाइल उद्योग की पूरी श्रृंखला को खोलने, डीलर को सहयोग करने, रोजगार, मांग को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी से 1718 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 33,050 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है। टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इस घातक वायरस से 67 लोगों की मौत हुई है और 630 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है। देश का डबलिंग रेट, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह अब 11 दिन हो गया है। कई स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर 3.2% है और मृतकों में 78% लोग किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित हैं। अभी तक देश में 8,324 व्यक्ति कोविड-19 बीमारी से उबर चुके हैं, जो कुल मामलों का 25.19% है। फिलहाल 23,651 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संक्रमित या संदिग्ध मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे केंद्रों में संक्रमण मुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के विस्तृत दिशा निर्देश पिछले महीने की 23 तारीख को जारी किए गए थे। आईसीएमआर राज्यों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के उपयोग के संबंध में समन्वय कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये समझने की जरूरत है कि इस जांच की सीमित उपयोगिता है। पिछले 5 दिन में 49,800 लोगों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का कोई ठोस उपचार नहीं है। रेमडेसिवियर दवा की जांच अभी की जा रही है। अध्ययन में ये प्रभावी नहीं पाई गई है। सरकार के विभिन्न संगठन कोविड-19 की दवा बनाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने हैदराबाद में बताया कि पूर्णबंदी और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन लगभग पूरी तरह से किया जा रहा है।
हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय दल ने कहा है कि तमिलनाडु में स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी है। 57% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आश्रय शिविरों में रह रहे प्रवासी लोग प्रबंधों से संतुष्ट हैं। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर फंसे छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के आवागमन को स्वीकृति दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों को इनके आवागमन से पहले निश्चित मानकों का पालन करना होगा। अंतर्राज्य यात्रा बस से होगी और लोगों के समूह में होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दोगुना होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नागरिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सक्रियता की नीति अपनाई है और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई प्रकार की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर व्यापक समीक्षा बैठक की। पूर्णबंदी के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में नई छूट के बाद विभिन्न राज्य श्रमिकों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। ये राज्य इन लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहे हैं। भारत ने 25 देशों को मानवीय मदद के रूप में 28 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोलियां उपलब्ध कराई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने पैरासिटामॉल की 19 लाख गोलियां भी विदेशों में दी हैं। इसके अतिरिक्त 87 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तथा पैरासिटामॉल की गोलियां व्यावसायिक आधार पर भेजी जा रही हैं। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान छत्तीसगढ़ देश भर में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण कामगारों को रोजगार देने के मामले में अग्रणी है। छत्तीसगढ़ में देश के लगभग 24% कामगारों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि मनरेगा के कार्यस्थलों पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त दूरी, मास्क पहनना जैसे अन्य सतर्कता उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव को लेकर बैठक आयोजित करेगा। बैठक सुबह 9:30 बजे आरंभ होगी। राज्यपाल BS कोश्यारी ने आयोग से विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव कराने का आग्रह किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा पूर्णबंदी के कारण इस समय अमेरिका में फंसे हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का हिस्सा बनेंगे। श्री अरोड़ा मार्च के शुरू में अमेरिका गए थे और उन्हें अप्रैल के पहले सप्ताह में वापस आना था, लेकिन 25 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें बंद होने के कारण वे नहीं लौट सके। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में कल शाम नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। कल लगातार चौथी बार पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कल शाम करीब 7 बजे ये कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों और मोर्टार से अकारण हमला कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में शाहपुर कस्बा, किरनी और मनकोट सेक्टर में अचानक गोलीबारी की और सेना की अग्रिम चौकियों तथा रिहायशी इलाकों पर मोर्टार से हमला किया। दूरदर्शन राष्ट्रीय पर प्रसारित रामायण धारावाहिक ने सर्वाधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रसार भारती ने एक ट्वीट में कहा है कि इस महीने की 16 तारीख को एक ही दिन में इस कार्यक्रम को 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा। इस धारावाहिक का पुनः प्रसारण 28 मार्च से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।